दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को किया गिरफ्तार। करीब 8 घंटों की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। सीबीआई लॉकअप में गुजरी रात। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दोपहर 1 बजे हो सकती है पेशी। सुबह 10:30 बजे होगा मेडिकल। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र के लिए काला दिन। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आंखों चढ़ा का ट्वीट। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक आतिशी ने कहा बीजेपी आपकी लोकप्रियता से डर गई। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बिगड़ी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया साजिशकारों। बीजेपी का पलटवार शराब नीति से दिल्ली वालों को दिया गया धोखा। फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर गौरव भाटिया का ट्वीट कर स्पा मसाज पार्टी के कट्टर बेईमान मनीष गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नागालैंड की 60 सीटों में से 59 सीटों पर ही मतदान। 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत। मेघालय में भी 59 सीटों पर ही मतदान। यूरोपी उम्मीदवार के निधन की वजह से 1 सीट पर टला मतदान। मेघालय में सभी पार्टियां अकेली लड़ रही हैं चुनाव। नागालैंड में बीजेपी का नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ गठबंधन। दोनों राज्यों को मिलाकर 550 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 2 मार्च को वोटों की गिनती। आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। शिमोगा एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। कमल के आकार का बनाया गया एयरपोर्ट। 450 करोड़ आई है लागत। देश के किसानों के खातों में जाएंगे करीब 16,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी 8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे पैसा। संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती पर अमित शाह होंगे शामिल। बंजारा समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेवालाल महाराज हैं। मुंबई में संजय राउत ने बीजेपी और ओवैसी को बताया राम और श्याम की जोड़ी। कहा जहां बीजेपी को जिताना होता है ओवैसी पहुंच जाते हैं। पुलवामा में अल्पसंख्यक पर गोलीबारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा बीजेपी यहां कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने में विफल। उद्धव सरकार में देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाराज को जेल में डालने की कोशिशें हुई थी। सीएम शिंदे का दावा। लखनऊ में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी टोल पर रोके जाने पर किसान नाराज होकर टोल टैक्स के बाद वहीं पर धरना देने शुरू किया। कैमूर में किसानों का वहां धरना में राकेश टिकैत का बयान। कहा सभी नेता पक्ष हो या विपक्ष हो, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। देश में हिंदू सिख करवाने में तुली हुई है सरकार। गाजियाबाद के गोविंदपुरा में डीजे बजाने को लेकर विवाद। होटल के स्टाफ और मेहमानों में भिड़ंत। 2 महिलाओं और 1 युवक को इसमें चोट आई। 9 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के खिलाफ नारेबाजी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले का विरोध किया। विश्वविद्यालय को 3 टुकड़ों में बांटने से नाराज। जैन कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। हल्द्वानी में सड़क पर उतरे हजारों कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। नासिक में किसान ने 2 एकड़ प्याज की फसल को मिट्टी में मिलाया। बाजार में 500 रुपए क्विंटल बिक रहा है प्याज। किराया निकालना भी उनका मुश्किल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। मुंबई के सौंदर्यीकरण पर जोर दिया। बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल नेशनल हाईवे पर गायों से लदी हुई ट्रक का पीछा करते हुए उन्होंने पकड़ा। पूछताछ करते ही 7 में से 5 लोग फरार। हुगली में दीदी के दूध कार्यक्रम में जीएमसी के आपसी गुटबाजी का शिकार हुए टीएमसी विधायक असीत मजूमदार। घेराव कर मारपीट पर उतारू हुए समर्थक। हुगली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर हमले के खिलाफ बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन। कानून व्यवस्था की बेहाल स्थिति के खिलाफ नारेबाजी। गया में बम डिफ्यूज के दौरान बीएमपी-3 के 2 जवान घायल। आरोपियों ने जो बम छिपाकर रखे हुए थे उनको डिफ्यूज किया जा रहा था। पुलवामा में हो रहा निर्दोष हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन। स्थानीय लोग जमकर कर रहे हैं विरोध। जम्मू में बीजेपी के कविंदर गुप्ता ने अल्पसंख्यकों पर गोलीबारी पर दिया बयान। का ऐसी घटना चिंता का विषय है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद की स्थिति पहले से बेहतर। जम्मू में शिवसेना ने पुलवामा में संजय शर्मा के जो एक अल्पसंख्यक नागरिक पर आतंकवादियों की गोलीबारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। लगे नारे।
जमशेदपुर में ग्रामीणों ने जल योजना के लिए जोरदार रैली निकाली। कहा, जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान से नाराज स्वामी यशवीर महाराज मदनी से शास्त्रार्थ करने के लिए देवबंद दारुल उलूम कूच करने का ऐलान था। भिवानी में कांग्रेस नेता और बॉक्सर विजेंदर सिंह ने बीजेपी पर बयान दिया। कहा, कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कलखन स्थित महानिर्वाणी अखाड़े पहुंचे। श्री महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की। हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधित किया। आजमगढ़ में प्रयागराज हत्याकांड में शहीद हुए गन्नर संदीप निषाद को श्रद्धांजलि दी गई। अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी। चंदनपुर के बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के पिता के घर एसपी समेत पुलिस का अमला पहुंचा। आईडी प्रजापति ने मुठभेड़ में मरवाने की आशंका जताई। गुरुग्राम में बीजेपी की हरियाणा इकाई के पर्यावरण संरक्षण विभाग के अध्यक्ष नवीन गोयल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। स्वयंसेवी संस्था कैनविन के सहयोग से 1100 यूनिट ब्लड किया एकत्रित। दुर्गापुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक पर हमले का विरोध, थाने का घेराव किया गया। सहरसा में 3 दिवसीय जिला स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, स्टेडियम में कार्यक्रम। नासिक के बाद अब अहमदनगर में प्याज के दाम गिरने से प्याज किसान परेशान, सरकार से सब्सिडी की गुहार। गया में खरीब जगाओ रैली का मंच टूटा। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन। अमृतसर में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर तैयार किया। अमृतसर की दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। समस्तीपुर में रेल मंडल का बापूधाम मोतिहारी स्टेशन बनेगा। वर्ल्ड क्लास स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी विश्वस्तरीय सुविधाएं। 234 करोड़ की लागत से 2 चरणों में तैयार होगा बापूधाम का मोतिहारी स्टेशन। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाएं भी। सीकर में बाबा श्याम का लखी मेला परवान पर मेले में 5वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। टीकमगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा का आयोजन। महादेव मंदिर में कलश यात्रा प्रारंभ होकर स्टेडियम पहुंची। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बस पलटी, 17 घायल, कुछ की मौत। खरगोन में पुलिस ने 3 साल के बाद 14 साल के नाबालिग के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। 15 महीने का बच्चा बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में 7 साल के लापता बच्चे की हत्या, मामले में एक नाबालिग युवक गिरफ्तार। धौलपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 3 की मौत, 4 घायल। पीलीभीत में 5 लाख रुपए नहीं देने पर पति ने फोन पर दिया 3 तलाक। पत्नी समेत 13 लोगों के खिलाफ पति समेत मुकदमा दर्ज करवाया गया। लखीसराय में जमीन विवाद में पड़ोसी ने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत। कानपुर में दरोगा से परेशान एक महिला अपने बुजुर्ग पिता के साथ लगा रही पुलिस के चक्कर। महिला का आरोप, दरोगा ने 4 लाख रुपए हड़प कर शारीरिक शोषण किया। चंदनपुर में एक 3 साल के बच्चे खुले बोरवेल में गिरे, 4 घंटे के बाद किया गया रेस्क्यू। देवरिया में आरपीएफ कांस्टेबल की OHE केबल की चपेट में आने की वजह से मौत। वैगन में चोरों ने तेल चोरी के लिए डाला था पाइप। इंदौर में खाली घर में लाखों के माल पर हाथ साफ कर बदमाश फरार, तलाश में जुटी पुलिस। त्रिशूल में मंदिर में पूजा की रस्म के लिए एक मैकेनिकल हाथी रखा गया। बिजली से चलता है 800 किलो का हाथी। मोतिहारी में बिजली की करंट लगने से महिला की मौत, दूसरी महिला बुरी तरह से झुलस गई है। मालदा में बाइक हादसे में पहाड़ से गिरकर एक युवक की मौत। पहाड़ों में पद यात्रा के दौरान हादसा। बांदा में किसान की कुल्हाड़ी से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आरोपी शव को खेत में फेंककर फरार। भोजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर हत्या, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामले दर्ज। सहरसा में एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी में मिनीगन फैक्ट्री के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। लातेहार में छापेमारी कर पुलिस ने जब्त की 2 किलो अफीम, 2 तस्कर पकड़े गए। ग्रेटर नोएडा में 2 सौतेले भाइयों ने जमीन के विवाद में धुआंधार फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोगों को अरेस्ट किया। इंदौर में आग लगने से करीब 20 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीमें ने मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। लखनऊ के LGBT समुदाय अवध गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। अपने अधिकारों के लिए उन्होंने यात्रा निकाली। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करके बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। 8 शराब कारोबारी समेत 15 लोग गिरफ्तार। सीतापुर में शराब से भरा हुआ ट्रक पलटा, 1 की मौत, 1 घायल। देहरादून में जमीनी विवाद को लेकर हुआ जमकर बवाल, वायरल हुआ दबंगों का मारपीट का CCTV फुटेज। पटना में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग, धू धू कर जलने लगी कार। कटिहार में भवन निर्माण विभाग में
रोकर रूम में लगी आग, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लॉकर रूम में खाक। दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग पर गोल्फ क्लब में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। रामबन में एक घर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची लेकिन भवन हुआ जलकर खाक। महोबा में ट्रक और स्कूटी की टक्कर, स्कूटी सवार दादा पोते तकरीबन 1 किलोमीटर तक घसीटे गए, वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल टैंकर पलटने से हुआ हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी, ट्रक के परखच्चे उड़े। अमेठी में मोहम्मद आरिफ के घर पर आकर बसा सारस, दोनों की दोस्ती मशहूर। बांदा में बदमाशों ने शख्स पर किया जानलेवा हमला, पैसे लूटकर फरार। जोधपुर पुलिस ने 2 युवकों को 5 हथियारों के साथ बरामद किया, 4 मैगजीन भी मिले। वाराणसी में विद्युत वितरण निगम के टेक्निकल डायरेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज, जांच जारी। पुंछ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3.5 किलो हेरोइन जैसे पदार्थ किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार।